ये तो हम आपको सुना भी नहीं सकते। बयान पर बवाल मचने के बाद साध्वी निरंजना ने सफाई दी और कहा कि मैंने किसी एक शख्स और दल को ये बात नहीं कही, तो फिर ये बुरा क्यों लग रहा है? देखिए, मेरे शब्द को अन्यथा लेना, मैंने किसी व्यक्ति या पार्टी का नाम तो लिया नहीं है। और फिर संसद के ऊपर हमला करने वाले या फिर कहीं और पूरे देश में जो षड्यंत्र चल रहा है पूरे देश को तोड़ने के लिए, वो तो कहो कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो विदेश नीति के तहत सबको अपने पक्ष में कर रहे हैं कि देश को आज एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं अलगाववादी शक्तियां जो देश को तोड़ने के लिए लगी हैं। और मैं तो कह सकती हूँ कि यदि मेरे शब्द से किसी को बुरा लग रहा है, मैं तो किसी व्यक्तिगत नाम नहीं लिया, न किसी मजहब का नाम लिया, न किसी जाति का नाम लिया, न किसी पार्टी का नाम लिया। चुनावी सभा थी, कोई मंत्रालय की तरफ से बयान तो नहीं था। और मैं ये कह सकती हूँ कि इस शब्द को लेकर के किसी को भी बुरा लग रहा है, तो क्यों बुरा लग रहा है भाई? हम तो अलगाववादी शक्तियों को बोल रहे हैं, जो देश को नहीं मानता, देश की संस्कृति को नहीं मानता, देश के गौरव को नहीं मानता है, देश को कहीं न कहीं तोड़ने के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। यदि उनके लिए कुछ बोलना बुरा लग रहा है तो क्यों लग रहा है बुरा भाई? क्या देश की सीमाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले या संसद के ऊपर हमला करने वाले कहीं भी हो, क्या ऐसे लोगों को क्या कहोगे आप? और अलग अलग सियासी दल के नेता इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये अब आपको सुनाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र यही है। ये गुंडागिरी, दबंगई और इस तरह की भाषा यही कहीं ना कहीं बताती है कि दिल्ली में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो मंत्री आने वाले समय में यही सब कर रहे होंगे जो इनके केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं। अब मेरा यही कहना है कि ये लोग कोई रास्ते चलते तो ऐसा बयान दे नहीं रहे थे। ये लोग बाकायदा पार्टी के अधिकृत कार्यक्रम में असाइनमेंट के तहत बुलाई गई मीटिंग्स में ये इस तरह के बयान दे रहे हैं। और ये इनका असली चरित्र जाहिर करता है कि किस तरह का ये साध्वी हैं। साध्वी की भाषा देखिए, तो ये गिरिराज सिंह जी हों या साध्वी जी हों, इनकी भाषा बताती है कि केंद्र में किस तरह का काम कर रहे हैं और दिल्ली में भी किस तरह का काम करना चाहेंगे। दिल्ली की जनता इनको देख रही है। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता बुरी तरह बौखला गए हैं। जिन शब्दों का इस्तेमाल दिल्ली की जनता के लिए किया गया है, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा अपमान हो नहीं सकता है। कांग्रेस पार्टी केंद्रीय मंत्री के इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करती है और हम मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने इस मंत्री की बयान पर तुरंत प्रभाव से बिना शर्त दिल्ली की जनता से माफी मांगे।